नेक्स्ट वर्ड हमारा एग्रीमेंट है, जिसका हिंदी में मतलब होता है सहमति। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इन लोगों में क्या हो गया है, समझौता हो गया है। ये लोग हैंडशेक कर रहे हैं यहाँ पर, और इन लोगों में हो गया है समझौता। यहाँ पर ये दो लड़कियां आपस में झगड़ रही हैं, फाइटिंग कर रही हैं, और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, बातों से झगड़ रहे हैं। Hello everyone, this is Neha Upadhyay and welcome to अब जीतेंगे। I welcome you all in the next video of vocabulary series। तो आइए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की, और ये है हमारा आज की क्लास का वोकेबलरी नंबर 1, इसेंट्रिक। सबसे पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है पागल। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये एक इंसान है, इसने इतने सारे चश्मे लगा रखे हैं और ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं पागल या फिर क्रेजी। अगर इसके सिनोनिम्स हम लोग देखें तो इसेंट्रिक का सिनोनिम हो जाएगा हमारा क्रेजी। ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा। मैड भी हमारा होता है पागल, और ल्यूनेटिक। देखिए ल्यूनेटिक को आप कैसे याद करेंगे, सोच लीजिए कि लूना नाम की एक लड़की है। लूना नाम की एक लड़की है और वो कैसी है, पागल है। तो ल्यूनेटिक से आप याद रखेंगे कि इसका मतलब भी होता है हमारा पागल। नॉनसेंस, जिसमें सेंस ना हो, ऐसे इंसान को हम कहेंगे पागल। और वियर्ड यानी कि बहुत अजीबोगरीब बिहेव करे, उसे भी हम कहेंगे पागल। और एब्सर्ड का मतलब भी होता है हमारा पागल। कैसे याद करेंगे आप एब्सर्ड को, यहाँ पर आपको एक सर वर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो जो सर खाता हो, सर कौन खाता है, पागल लोग ही हमारा सर खाते हैं। तो एब्सर्ड का मतलब भी हो गया पागल या फिर मूर्ख। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा एग्रीमेंट है, जिसका हिंदी में मतलब होता है सहमति। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इन लोगों में क्या हो गया है, समझौता हो गया है। ये लोग हैंडशेक कर रहे हैं यहाँ पर, और इन लोगों में हो गया है समझौता। अगर इसके सिनोनिम्स हम लोग यहाँ पर देखें तो एकॉर्ड का मतलब भी होता है हमारा एग्रीमेंट या फिर समझौता, और कॉनकैड का मतलब भी होता है समझौता। देखिए एकॉर्ड और कॉनकॉर्ड, ये दोनों वर्ड आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों का मतलब होता है एग्रीमेंट या फिर समझौता। और वहीं अगर हम देखें डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड भी हमारा इन्हीं की जैसा दिखाई देता है, जिसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है हमारा डिसएग्रीमेंट। तो ये हमारा ये यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा किसका, एग्रीमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी होता है समझौता। हम लोग बोलते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, यानी कि एक डील साइन कर ली है, यानी कि समझौता कर लिया है। और कॉन्सोनेंस का मतलब भी होता है हमारा समझौता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। देखिए एक तरफ होता है समझौता, और समझौता का अपोजिट होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी में मतलब होता है झगड़ा। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये दो लड़कियाँ आपस में झगड़ रही हैं, फाइटिंग कर रही हैं, और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, बातों से झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। अगर इसके सिनोनिम्स हम लोग देखें तो डिस्कॉर्ड हमारा होता है झगड़ा, फाइट का मतलब भी होता है झगड़ा, और डिसएग्रीमेंट का मतलब भी होता है झगड़ा, और वहीं एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। और क्वेरल भी आपने सुना होगा, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमास। देखिए अमास को कैसे याद करेंगे, अमास का हिंदी में मतलब होता है इकट्ठा करना। कोई भी चीज़ कलेक्ट करना, उसे हम कहते हैं अमास। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्टाम्प्स हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे स्टाम्प को कलेक्ट किया गया है। तो देखिए कैसे याद करेंगे, हमारा वर्ड है अमास, यानी कि मास इकट्ठा हो गया है। मास कैसा होता है, इकट्ठा होता है, एक जगह पे फैला हुआ नहीं होता। तो अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब आप सभी लोग जानते ही होंगे, इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट का मतलब भी होता है हमारा इकट्ठा करना। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। आपने एक वर्ड सुना होगा कि क्या रखा है हमने घर पे, गेट टुगेदर रखा है। गेट टुगेदर का मतलब हो गया क्या रखा है, एक छोटी सी पार्टी रखी है जहाँ पर लोग आके मिलेंगे, जहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे। तो गैदर का हमारा मतलब होता है इकट्ठा करना, और एक्रू का मतलब भी होता है हमारा इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का हिंदी में मतलब होता है स्वीकारक, यानी कि कुछ भी कन्फेस कर लेना, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना किसी भी चीज़ को। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये माफ़ी मांग रहा है इससे, यानी कि इसने क्या कर लिया है, इसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है कुछ भी स्वीकार करना। कन्फेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। कन्फेस बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी क्राइम को स्वीकार करने के लिए। एक्सेप्ट का मतलब भी होता है हमारा स्वीकार करना। एडमिट का मतलब भी होता है स्वीकार करना। कैसे याद करेंगे एडमिट को, आप स्कूल में क्या लेते हो, एडमिशन लेते हो, या फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। तो हॉस्पिटल में कब आप एडमिट होते हो, जब वहाँ की जितनी भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो आपको स्वीकार लेते हैं, तब आप वहाँ पे एडमिट होते हो।
तो इससे याद रखेंगे कि एडमिट का मतलब भी होता है स्वीकार करना और अलाउ का मतलब भी होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटेन। देखिए अटेन का मतलब होता है बनाए रखना। जो भी एक काम आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना, उसे हम कहते हैं अटेन। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, एक ट्रैक पे दौड़ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मतलब कि जो भी काम कर रहे हो उस पर कंटिन्यू रहना, तो उसे हम कहते हैं अटेन, यानी कि बनाए रखना। देखिए कीप का मतलब भी होता है हमारा बनाए रखना, कॉन्टिन्यू का मतलब भी होता है बनाए रखना, गो ऑन मतलब अगर जा रहे हो तो उसको जारी रखो, गो ऑन का मतलब भी होता है बनाए रखना, कैरी ऑन का मतलब भी होता है हमारा बनाए रखना और कीप ऑन का मतलब भी होता है बनाए रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गल्फ। देखिए गल्फ का मतलब होता है खाड़ी या फिर दर्रा। आप यहाँ पीछे पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक दर्रा है और ये भी एक खाड़ी या फिर दर्रा है। गल्फ एक ऐसे स्थान को बोलते हैं जो दो तरफ से घिरा हुआ हो और उसके बीच में पानी हो, उसे हम कहते हैं गल्फ या फिर दर्रा। अगर इसके सिनोनिम्स हम लोग देखें तो एबिज्म इसका सिनोनिम हो जाएगा। एबिज्म का मतलब होता है दर्रा। चाज्म इसका सिनोनिम हो जाएगा। देखिए चाज्म के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है दर्रा और एक होता है चाज्म। उस चीज़ को हम कहते हैं जहाँ पर दो ओपिनियन हो और दोनों ओपिनियन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, मतलब कि अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू ओपिनियंस, तो उसे हम कहते हैं चाज्म। या फिर हम खाड़ी को भी कहेंगे चाज्म, क्योंकि यहाँ पर दोनों भूभागों के बीच में एक स्पेस होता है, एक डिफरेंस होता है जिसमें होता है पानी। और एबिस का मतलब भी होता है हमारा दर्रा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेंचुअल। असेंचुअल का मतलब क्या होता है, असेंचुअल असेंचुएट होगा यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेंचुएट। असेंचुएट का मतलब होता है बल देना, किसी भी चीज़ को फोर्स देना, किसी भी चीज़ पर बल देना, उसे हम कहते हैं असेंचुएट। अगर इसके सिनोनिम्स हम लोग देखें तो फोर्स हो जाएगा हमारा, फोर्स का मतलब भी होता है बल देना। असेंट हो जाएगा हमारा, देखिए कैसे याद करेंगे, सेंट यहाँ पर वर्ड दिखाई दे रहा है आपको। जब भी आप सेंट लगाते हो तो उसे प्रेस करने के लिए आप किसका बल लगाते हो, थंब का बल लगाते हो। तो असेंट का मतलब भी होता है हमारा बल लगाना या फिर बल देना। पंक्चुएट का मतलब होता है हमारा बल लगाना। देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको 8 और यहाँ पर दिखाई दे रहा है पंख। पंख मतलब 5 से याद करेंगे। आपको खानी है 5 रोटियां। अब देखिए इतनी रोटियां खा पाना तो मुश्किल है, लेकिन आपको क्या दिया गया है, बल दिया गया है कि आपको 5 रोटियां खानी ही खानी हैं। तो इससे आप याद रखेंगे पक्की पंक्चुएट का मतलब होता है हमारा बल देना। एम्फेसाइज का मतलब भी होता है बल देना, किसी को एम्फेसाइज करना यानी कि उस पर जोर डालना या फिर बल देना। और इंसिस्ट का मतलब भी होता है बल देना, लेकिन इंसिस्ट का जो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर बल देना तो होता है लेकिन एक अनुरोध के तौर पे, यानी कि हम वहाँ उस इंसान पर जोर तो डालते हैं किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं। तो इंसिस्ट का मतलब भी हो जाएगा हमारा बल देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकम्प्लिश। देखिए एकम्प्लिश का मतलब होता है प्राप्त करना। कुछ भी आप प्राप्त कर लेते हो तो उसे कहते हैं हम एकम्प्लिश। और एक वर्ड होता है हमारा एकम्प्लाइश। एकम्प्लाइश का मतलब होता है सह अपराधी होना, वहीं एकम्प्लिश का मतलब होता है प्राप्त करना। अगर सिनोनिम्स हम इसके देखें तो सक्सीड हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। सक्सीड बना है हमारा सक्सेस से, क्योंकि सक्सेस का मतलब होता है सफलता और सक्सीड का मतलब होता है प्राप्त करना। ट्रिम्फ हमारा हो जाएगा, ट्रिम्फ को याद रखेंगे आप डोनाल्ड ट्रंप से। आप डोनाल्ड ट्रंप से ट्रिम्फ को याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर लिया है, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। तो उससे याद रखेंगे आप कि ट्रिम्फ का मतलब होता है प्राप्त करना, गेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना और एक्वायर का मतलब भी होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोनिश। देखिए एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या फिर किसी को भी फटकारना। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक लेडी है और अपने बेटे को डांट रही है, यहाँ पर ये अपनी बेटी को डांट रही हैं। तो देखिए एडमोनिश का मतलब होता है किसी को भी डांटना या फटकार लगाना। अगर इसके सिनोनिम्स हम लोग देखें तो स्कॉल्ड हमारा हो जाएगा। स्कॉल्ड का मतलब भी होता है डांटना या फिर फटकारना। अपब्रेड हो जाएगा।
देखिए अप का मतलब होता है ऊपर, और ब्रेड को याद रखिए आप रोटी से। आप रोटी को ऊपर फेंक रहे हो तो क्या पड़ेगी, आपको डांट पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में आपको डांट पड़नी ही पड़नी है। तो अपब्रेड का मतलब होता है डांट पड़ना, डांटना किसी को। रिब्यूक का मतलब भी होता है डांटना। देखिए यहाँ पर बकवर्ड दिख रहा है आपको, तो आप ज़्यादा बार बार री का मतलब होता है बार बार, और बार बार आप क्या कर रहे हो, बक 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 कर रहे हो, तो क्या पड़ेगी, आपको डांट पड़ेगी। ऑब्वियसली घर पे डांट पड़ती है हमें ऐसी कंडीशन में। रिप्रूव का मतलब होता है डांटना। देखिए कैसे याद रखेंगे, प्रूव का मतलब होता है साबित करना। आपको किसी को बार बार साबित करना पड़े, कोई भी चीज़ आप किसी के सामने बार बार साबित कर रहे हो तो फिर क्या करोगे आप, एक टाइम बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फिर उसे डांटोगे। तो रिप्रूव का मतलब होता है डांटना, रिप्राइमंड का मतलब भी होता है डांटना, और चेस्टिस का मतलब भी होता है डांटना, और चैड का मतलब भी होता है हमारा डांटना। तो आज के लिए बस इतने ही वर्ड्स हैं, हमारे वर्ड्स होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।